ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृतिं स्थितिः सत्त्वे प्रसदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानमुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयमुग्रन्ति छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि श्रेय धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 14 और टाइटल है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। श्लोक संख्या 4 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं जीव प्राय व हृतम साठ्यम मिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। सारे सामान्य सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच शुभचिंतकों के बीच और भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। तो जैसा कि हमने स्टोरी सुनाया कि सूत गोस्वामी पूछते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा सौनक आदि ऋषियों के क्वेश्चन के जवाब में भगवान श्री कृष्ण तथा अपने अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कि भगवान श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका चले जाते हैं, तो अर्जुन द्वारका जाते हैं भगवान के कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए। कि भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने और भगवान के कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका जाते हैं। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराजा युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगा जो अपने आप में अत्यंत भयानक था। तो कुछ समय बीत गया, लंबा समय बीत गया, लेकिन अर्जुन जो है द्वारका से वापस नहीं आए। कहाँ? हस्तिनापुर। और इधर युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशगुन लक्षण दिख रहे थे, इस कारण वो बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है, यह अत्यंत भयावह है। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो गया है। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए हैं। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। इस तरह से कलयुग के लक्षण शुरू हो गए थे। सारे सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच में व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गया था। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच और भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। तो ये सारे अपशगुन लक्षण जो है युधिष्ठिर महाराज को दिखने लगे। तब उनको पता लगा कि जो सामान्य पहले जैसे द्वापर युग में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था, अब कलयुग का जस्ट प्रभाव आने लगा। द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग शुरू होने वाला था। तो कलयुग के शुरू में ही ये सारे लक्षण कि ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम, मतलब नियमित जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। सनातन काल की गति बदल गई। सामान्य लोग लालची हो गए, क्रोधी हो गए, धोखेबाज हो गए, जीविका के अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगे। इस तरह से सारे अपशगुन उन्होंने समाज में देखा। आगे क्या देखा कि मित्रों के बीच में जो व्यवहार है वो भी कपट कपट के कारण दूषित हो गया है। पारिवारिक मामलों में पिता माता और पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच, भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमियां होती रहती हैं। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता है। ये कलयुग का प्रभाव उनको दिखने लगा। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराजा युधिष्ठिर ने इन सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा
इस तरह ये सारा जो है अपशगुन युधिष्ठिर महाराज को अपने राज्य में ही दिखने लगा। और काल क्रम में ऐसा लगा कि सारे लोग जो है लोभ क्रोध और गर्व इत्यादि से अब के अभ्यस्त हो गए हैं। और सारे अपशगुन देखकर उन्होंने अपने छोटे भाई से बोला, जब समाज में लोभ क्रोध अधर्म और दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है, तो महाराजा युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठते हैं। इस कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल में लोगों को अज्ञात थे, और कलयुग के आगमन के साथ ही इसका अनुभव किया जाने लगा। उनके लिए आश्चर्यजनक था कि जब तक भगवान धराधाम पर थे तब तक तो सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान अब जाने की तैयारी कर लेते हैं वैसे ही कलयुग का आगमन हो जाता है। भगवान के जाते ही द्वापर युग समाप्त होता है। और ये सब जो घटनाएं घटी जो ऊपर बताया गया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक था लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में ये सब घटनाएं नहीं देखी। पोते युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां विष्णुबंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेषितम्। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा कि मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहाँ भेजा था? हस्तिनापुर से द्वारका भेजा था। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वह क्या कर रहा, क्या वह कहाँ, वो वहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाई भीम से बोलते हैं कि युधि अर्जुन को गए हुए मैंने भेजा था उसको द्वारका में भगवान के कार्यकलापों को जानने के लिए और अपने मित्रों से भेंट करने के लिए। और गए हुए उसको 7 मास बीत चुके हैं, अभी भी लौटा नहीं वो। क्या वे अपनी मृत्युलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया है? क्या वह समय आ भी चुका है क्या? तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को पहले ही देवर्षि नारद ने इंगित कर दिया था कि अब भगवान अब जो है अपनी लीलाएं यहाँ पर संवरण करने वाले, समेटने वाले हैं। और उससे पहले जो विदुर महाराज थे उनको ज्ञात था कि अब कलयुग का शुरुआत होने वाला है, क्योंकि यदुवंश का भगवान ने अपने रहते रहते विनाश करवा दिया। ठीक है ना? कि यदुवंश के सारे लोग जो थे भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे गोलोक धाम के, और जो है कुछ देव कन्याएं थी, कुछ ऋषि महात्मा थे, सब अपने अपने यथास्थान अपने अपने लोगों को जाकर अपनी अपनी नित्य सेवा में एंगेज हो सके। इसलिए भगवान ने सारे यदुवंश के लोगों का संहार कराया, आपस में लड़ा कर। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अपनी अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय और उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी आहिर की कृपा के कारण। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि केवल भगवान के कारण ही राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नी, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय, उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका है। यह सब हम पर उनकी आहिर की कृपा के कारण हुआ है। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तो देखो, जैसे ही कलयुग, द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का दिन शुरू हुआ, भगवान धराधाम छोड़कर चले गए, वैसे ही सारी आपदाएं आने लगी। तुरंत बता रहे हैं कि हे भीम, जरा देखो कि दैवी प्रभाव, पृथ्वी पर प्रतिक्रियाएं, शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं कि आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होगा। मेरे शरीर के बाएं भाग, मेरी जंघाएं, भुजाएं और आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटनाओं को सूचित करने वाला है। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारनी किस तरह उगते हुए सूर्य को देख कर रो रही है और अग्नि उगल रही है। यह कुत्ते किस तरह निर्भय होकर मुझको भोंक रहे हैं। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याज्ञ, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रही है, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत है। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देने वाला है।
जरा देखो किस तरह धुआं आकाश में घेरे हुए है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी पर पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों की यह गर्जना जो, जरा सुनो, और आकाश में गिरते वज्रपात को तो देखो। वायु तेजी से बह रही है और सर्वत्र धूल बिखर कर अंधेरा उत्पन्न कर रहा है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहा है। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे हैं। प्रतीत हो रहा है भ्रमित जीव जलते हुए और रोते प्रतीत हो रहे हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय और मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। बछड़े न तो गौवें के थनों से में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं। और बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते हुए और शोक करते और पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने और आश्रम अब सौंदर्य विहीन और समस्त आनंद के से रहित। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए थे। किंतु ये सब लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। हे ब्राह्मण सोनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इस तरह अशुभ लक्षणों को देख रहे थे, तो अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तो अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। तो ये सारे अशुभ लक्षण जो है महाराज युधिष्ठिर को दिखता है। तो सौनक ऋषि को बताते हैं सूत गोस्वामी कि उसी समय यदुवंश यदुओं की पुरी से अर्जुन जो है द्वारकापुरी से वापस आ जाते हैं। जब उसने राजा के चरणों में नमस्कार किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व है। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। इस प्रकार अर्जुन जो है सिर नीचे झुकाकर और रो रहा था। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण किया कि नारद मुनि ने पहले ही दिया था कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं और कलयुग का प्रथम चरण शुरू होने वाला। तो ये सारे लक्षण जो है अर्जुन के व्यवहार में भी दिख रहा था। अर्जुन का शरीर पीला पड़ गया था। और बता रहे कि नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछने लगे। युधिष्ठिर उवाच कच्चिन्नाथ पुर्यान्न स्वजना सुखमासते मधु भोजद साहार्यो हंसा अवता अंधवृष्यणः। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज, दशाहार्य, आर्त, सात्वक, अंधक और यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता तो रहे हैं। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे माता वसुदेव और उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। देवकी इत्यादि उनकी सारी पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र और बहुएं सब सुखपूर्वक रह तो रहे हैं। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था और उसका छोटा भाई अभी भी जीवित है, क्या हृदय और उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारण और शत्रुजीत प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? विष्णुकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं। और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेष्ण, जामवंती, पुत्र सांब और ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। आगे पूछते हैं, इसके अतिरिक्त श्रुत देव, उद्धव और अन्य नंद, सुनंद और अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से तो चला चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे थे, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों और ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य हैं, अपने मित्रों से घिर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे अर्जुन से। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, भगवान यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांडों के कल्याण, सुरक्षा और उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं।
और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति नित्य जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो इस प्रकार समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया और वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य हैं। तो इस तरह से भगवान युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई अर्जुन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे द्वारका के विषय में, सबके हालचाल पूछे। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतः उनके चरण उन सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए हैं, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की क्रांति हो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान या उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? कहीं किसी ने तुम्हारे अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे हैं, या तुम्हें धमकाया तो नहीं है? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए हो? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों और स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके क्या? क्या तुमने सुचरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया है? अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य हैं? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश और निराश होने का मुझे अन्य कोई कारण नहीं दिखता। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जो है अर्जुन के उदास होने का बहुत सारा कारण बताया कि क्या क्या कारण हो सकता है जिससे अर्जुन उदास है। अब आगे जो है सुत उवाच, सूत गोस्वामी बोलते हैं कि एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञम विकल्पितम नाना संकास्य पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षितम। सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराजा युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। क्या बता रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी? अभी तक तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी शंका व्यक्त की कि क्या क्या कारण हो सकता है कि अर्जुन दुखी है, और कलयुग के अशुभ लक्षण जो दिख रहे हैं वो किस कारण से हो सकता है ऐसा। अब आगे सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं कि भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र जो अर्जुन था, महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। क्यों? कृष्ण के वियोग के कारण अर्जुन शोक संतप्त था। और जो महाराजा युधिष्ठिर की जो शंकाएं और जिज्ञासाएं थी वो तो थी ही, लेकिन वो कृष्ण के वियोग के अनुभूति के कारण वो शोक संतप्त था। और युधिष्ठिर महाराज को की जो जिज्ञासाएं थी, जो उनको शंका था, वो बिल्कुल परफेक्ट था उनके लिए। आगे बता रहे हैं कि शोक से अर्जुन का मुंह और कमल सदृश हृदय सूख चुके थे। अतः उसकी शारीरिक क्रांति चली गई थी। उसका भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पा रहा था, क्योंकि भगवान अब धराधाम को छोड़कर चले गए थे और जो अर्जुन से मिले नहीं। उस घटनाओं को स्मरण करके अर्जुन का मुख जो है सूखा जा रहा था, उसकी शारीरिक क्रांति चली गई थी, और भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि उसने बड़ी कठिनाई से आंखों से भरे अश्रुओं को रोका, क्योंकि भगवान का अब दर्शन नहीं हुआ था उसको, अर्जुन को। तो जो है वो शोकातुर तो था ही, साथ में रो भी रहा था, लेकिन बड़ी ही कठिनाई से उसने आंखों की अश्रुओं को रोका। और वो अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वो उनके लिए अधिकाधिक शोक का स्नेह का अनुभव कर रहा था। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ शुभ कामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों और उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध था और वो भारी सांस लेता हुआ भी बोलने बोलने लगा। अब जो है अर्जुन को वो सारी घटनाएं याद हुई जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे। बोलते हैं सारी उनकी शुभकामनाएं, आशीष मतलब आशीर्वाद, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध जो कि पांडवों से था,
रथ हाँकने का, जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने रथ हाँका था अर्जुन का, उस सबका स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध हो गया था और भारी सांस लेते हुए बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है अर्जुन? अर्जुन उवाच वचितो अहम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणाम येन मे अप्रिहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। कि भगवान के धराधाम छोड़ने पर ही अर्जुन के अंदर जो प्रबल पराक्रम था, युद्ध करने की जो कला थी, वो सारी पराक्रम जो है अब उसके अंदर क्षीण हो गया था। पता ना कि वो देवता तक देखकर हमारे पराक्रम को चकित रह जाते थे। अब वो मुझसे पराक्रम नहीं हो पा रहा है। मैंने कभी भी उन्हें खोया था। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल और शून्य हो जाते हैं। जिस तरह प्राण के बिना शरीर, बता रहे कि मैंने अभी अभी उनको खोया है। जस्ट भगवान कुछ ही दिन पहले धराधाम छोड़कर चले गए। जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल और शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर होता है, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैंने उस समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से ही मैंने मत्स्य लक्ष्य को का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार कर सका। बता रहे कि उनकी कृपामय शक्ति के द्वारा, मात्र कृष्ण की कृपा से ही मैं समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर पाया। कहाँ पर? राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर सभा में। और इस प्रकार मैंने परास्त करके धनुष बाण से उस मत्स्य का भेदन किया और इस प्रकार द्रौपदी से हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बता रहे हैं, द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी। जब वो तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी। शर्त यह था कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें वेदनी होंगी। उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था, जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था। पात्र में हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। फिर भी वे अर्जुन को ही अपना पुत्र ही सौंपना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया, तो उस समय कर्ण भी उपस्थित थे। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपना भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही स्वीकार करेगी। वैश्य या शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेदन किए कर दिया, तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने, विशेषतः कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिस भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना के स्मरण करके वह शोक कर रहा है कि भगवान इस धराधाम पर थे, तब तक हमारी संपूर्ण शक्तियां हमारे पास उपस्थित थी। लेकिन भगवान के धराधाम छोड़ते ही अर्जुन जो है समस्त शक्तियों से विहीन हो गया। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मैंने मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्र को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन में बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। इस तरह बता रहे हैं कि अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्र को भी उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। कि भगवान उपस्थित थे धराधाम पर, तभी मैंने इंद्र जैसे स्वर्ग के जो शक्तिशाली राजा हैं, उनके समस्त देव पार्षदों सहित उनको जीत पाना मेरे लिए संभव हो पाया। इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उनकी कृपा से ही मैं नामक दानव को जलते हुए खांडव वन से बचाया बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय
सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। ये सब कृष्ण की कृपा से ही हो पाया। बता रहा है कि मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना किया। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वो अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण करा दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंट प्रदान किया। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत और अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। तो इस तरह से दानों से खांडव वन के निवासी थे जो मैं दानव, उसने ही लाक्षागृह को बनाया था, जिसमें आग लगाया गया। पांडव जब गए थे तो लाक्षागृह में आग लगाकर इनको जलाने का प्रयास किया गया। बता रहे कि तो जब खांडव वन में आग लगा दी गई तो उनमें अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना किया। अतः अर्जुन ने उनकी जान बचाई थी। फलस्वरूप वो अत्यंत कृतज्ञ था, मैदान। और बदले में उन्होंने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण कराया, मैदानों ने, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। इस प्रकार अर्जुन अब भगवान का जो चला जाना धराधाम छोड़कर अर्जुन के लिए बहुत ही शोक संतप्त था अर्जुन, कि अब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तो हम सभी शक्त विहीन हो चुके हैं। बता रहे हैं 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले अपने छोटे भाई ने भगवान की कृपा से जरासंध का वध किया था। जरासंध के को मारना भीम के लिए आसान नहीं था, लेकिन मात्र कृष्ण की कृपा से ही भीम ने जरासंध का वध किया था, जिसकी पाद पूजा अनेक राजकुमारों द्वारा राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। इस तरह से भगवान की उपस्थिति में जरासंध का वध भीम ने किया। मात्र कृष्ण की कृपा से ही जरासंध का वध हो पाया, क्योंकि ये तीनों लोग जो है ब्राह्मण के वेश में गए थे। कौन कौन? अर्जुन, कृष्ण और भीम। क्योंकि जरासंध दानी था और जरासंध से युद्ध करना भीम के बस का नहीं था, लेकिन भगवान की प्लानिंग के अनुसार युद्ध हुआ और जरासंध मारा गया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा होती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए लाए गए थे। अनेक राजाओं को बलि चढ़ाने के लिए जरासंध ने यह महाभैरव यज्ञ किया और उसमें बलि चढ़ाने के लिए अनेक राजाओं को अपने कैद खाने में रखा था। उन सबको भगवान कृष्ण ने छुड़ाया भीम के माध्यम से। बता रहे कि जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की दो पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने के कारण निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था और रानियां गर्भवती हो गई हैं। किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से दो भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। मतलब दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा पोर्शन उत्पन्न हुआ एक ही मनुष्य का। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जब जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से दो भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त और मांस मिला है। किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शरीर बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कर दिया। तो ये जरासंध कैसे प्रकट हुआ? दो माताएं थी और जो महर्षि जंगल में मिले बृहद्रथ राजा को, उन्हीं के ही पिता थे बृहद्रथ। रथ जो राजा थे, मगध के शक्तिशाली राजा थे। तो इनकी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों को संतान नहीं हो रहा था तो ये लोग जंगल में तपस्या करने गए, बृहद्रथ राजा अपनी पत्नी के साथ। दोनों रानियों को अब जो है जो जंगल में एक ऋषि मिलते हैं वो एक आम देते हैं। उस आम को खाकर दोनों गर्भिणी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, कालक्रम में फिर ये एक बालक उत्पन्न होता है जो दोनों माताओं के गर्भ से आधे आधे स्वरूप में उत्पन्न हुआ।
आधा स्वरूप में एक माता के गर्भ से और आधा स्वरूप में दूसरे माता के गर्भ से। तो आधे आधे बालक उत्पन्न हुए, जिसके कारण इनको जंगल में फेंक दिया गया। और जंगल में एक जरा नाम की असुरनी मिली, उसने क्या किया, इन दोनों शरीरों को जोड़कर और एक पूर्ण बालक के रूप में उसको तैयार कर दिया, और उसमें जान भी आ गया जब जोड़ा उसने तो। वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त और मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु का रूप धारण कर लिया, उसमें जान आ गई। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात हुई। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कर दिया। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उनके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, किंतु अर्थ यह है कि जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाया था, जिसने राजा के समक्ष उन पुत्रों के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त था। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ाता था। महाभैरव और काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले से मगध कहलाता है। तो मगध राज्य जो है, पटना जो है, उसको मगध बोला जाता था पहले। वहीं पर ये काल भैरव और महाभैरव की पूजा करता और क्या करता, छोटे मोटे राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने में मिला लेता और उनको महाभैरव को बलि चढ़ा देता। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था। अतः कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई बार युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वह यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतः उसे मारने की कोई योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल युद्ध करेगा। इस तरह से जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण महाराजा राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। तो इन सारे राजाओं ने महाराजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया जब वो जरासंध के कब्जे से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार जरासंध का वध भीम द्वारा किया गया। क्या किया वो भीम ने, उसको बीच से दो भागों में फिर से फाड़ कर और दोनों अलग अलग भाग अलग अलग दिशा में फेंक दिया। एक दिशा में फेंका हो तो फिर से आके वो जुड़ जाते आपस में, फिर उससे प्राण आ जाते। इसलिए भगवान ने बताया एक पत्ता लेकर कि दो भागों में इसको फाड़ दो, अब फाड़ के अलग अलग भागों में फेंक दो इसको। तब उसने जरासंध का वध किया भीम ने, नहीं तो जरासंध का वध भीम के द्वारा नहीं हुआ होता। तो भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए वो जानते थे कि कैसे किस असुर को मारना है। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाए तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी थी। तो बता रहे हैं कि उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए थे जिन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था। वो किसने, दुशासन ने, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों से में भरे आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी थी। बता रहे हैं कि राजा रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उसकी महिमा मंडित केशों को छूकर उसका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन और उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केस खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात
जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवा के रूप में केस खोलने पड़े थे। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गईं। क्यों? क्योंकि पांडव महान भक्त थे भगवान के, उनके प्रति अपराध किया धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों ने। इस कारण से वो सारे पुत्र और पौत्र मारे गए और सारी परिवार की स्त्रियां जो है विधवा हो गई और उनको विधवा होने के कारण केस खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हुई थी। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह लेते हैं, किंतु पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं करते हैं। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य और वरों की बलि देनी होती है। कि और जो कोई महापुरुषों का अपमान करता है तो ऐसे मनुष्य के सारे पुण्य और वर जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। उच्च लोकों में जाने की जो उसकी स्वीकृति है वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए जो अपने से वरिष्ठ है। बता रहे कि महान आत्मा का अपमान करने से मनुष्य को अपने सारे पुण्य और वरों की बलि चढ़ा देनी पड़ती है। जितने भी उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज तक और जितने भी उसने पुण्य इकट्ठा किया, स्वीकृति इकट्ठी की भक्ति करने के लिए, सारे नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जो है बता रहे कि हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करने वाली मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गया था। कई बार दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्योधन छल से इनके पास भेज देता है युधिष्ठिर महाराज। जो जानता है कि जो है दोपहर का समय अब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तो उसके अक्षय पात्र से कुछ निकलेगा नहीं, और इस समय दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाएंगे और भोजन ना पाकर वो प्रसन्न नहीं होंगे और श्राप देकर चले जाएंगे। इस कारण से दुर्योधन ने छल से इनके पास भेजा, लेकिन भगवान ने उस समय एक जूठन ग्रहण किया और सारे ऋषि मंडली जो है तृप्त हो गई और इस प्रकार सभी लोग संतुष्ट होकर वहां से चले गए और तीनों लोग संतुष्ट हो गए भगवान के उस भोजन ग्रहण करने मात्र से। इस तरह से भगवान ने पांडवों की कई बार रक्षा किया। ठीक है ना? अब आगे जो है क्या घटना होती है उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे।